बोकारो जिला के नए एसपी मनोज स्वर्गियार ने कहा है कि संगठित अपराध नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्र पुलिस गश्ती बढ़ाई जाएगी। साथ ही विधानसभा चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए सभी इंतजाम के साथ एहतियात भी बरती जाएगी। उनसे इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र प्रसाद ने। के नए कप्तान मनोज स्वर्गियारी, और सबसे पहले हम अपना न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत करते हैं कि आप बोकारो में नौपद स्थापित हुए हैं। यहाँ पर क्या चुनौती देख रहे हैं, किस तरह से बोकारो को क्राइम कंट्रोल करें? अभी तो हम लोग जो टारगेट है वो इलेक्शन को लेके ही है। ये जो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री और बिना किसी वायलेंट इंसिडेंट का ये गुजर जाए, उसी को लेके हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें जैसे इलेक्शन में काफ़ी चुनौतियाँ होता है, काफ़ी मतलब क्रिमिनल एलिमेंट्स होता है, इलीगल नारकोटिक्स, ड्रग्स और इलीगल कैश का मूवमेंट होता है। उस सबको हम लोग को ध्यान रखें। फेयर एंड फ्री इलेक्शन को प्रभावित करेगा, उसके ऊपर हम लोग को पूरा अंकुश लगे। दूसरी बात है कि बोकारो जिला नक्सल से भी प्रभावित है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट नक्सली ना करे कि लोग गाँव वाले को आके डरा धमका रहा है, इलेक्शन को लेके कोई किसी को चेतावनी दे रहा है या फिर ऐसे वोटिंग करो वैसे वोटिंग करो करके किसी को फोर्स कर। सबको हम लोगों को जो चुनौतियाँ हैं उसको लिए हम लोगों ने तैयार भी किया है और बहुत सारे फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का आना है नक्सल के बिंदु पे या फिर ये इलीगल कैश मूवमेंट के बिंदु पे या फिर नॉर्मली जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है जो इलेक्शन के टाइम पे वायलेंट मूवमेंट या फिर कोई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, उन लोगों को रोकने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड वारंट का डिस्पोजल से लेके आइडेंटिफिकेशन और सीसीए के तहत भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सबके ऊपर कार्रवाई होगा और हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि हम लोग का पुलिस टीम की हार्डवर्क और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हार्डवर्क है उससे ये जो इलेक्शन है बिना किसी इंसिडेंट का, वायलेंट इंसिडेंट का निकल जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तटोतट्टी और अन्य विभिन्न जगह पर है, वहाँ भी इलेक्शन होंगे। वहाँ के जो आम लोग हैं उनको किस तरह से संदेश पहुँचाएंगे कि जो वोटिंग हो घर से लग कर लोग वोट करें? जो नक्सली प्रभावित है उस एरिया पे पैरामिलिट्री फोर्सेस का एरिया डोमिनेशन होगा। इसमें थाना प्रभारी डीएसपी और इंक्लूडिंग एसपी उधर जाके लोगों से बातचीत करेगा, उन लोगों को भरोसा दिलाएगा कि आप लोगों को कोई किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने मन से जिसको चाहे उसको आप लोग वोट कीजिए और नेसेसरी होगा कोई नहीं माने तो हम लोग एफआईआर भी करेंगे। जो संगठित अपराध है उसमें बेसिकली हम लोग को जो उसका गैंग मेंबर्स है उनका तो पता ही रहता है और उसमें उनका पुराना केसेस जो है उसमें क्या इस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कन्विक्शन की दिशा में क्या उसका वो हुआ है, उस सब पे हम लोग ध्यान देंगे। जो अगर सरगना है तो उसका हम लोग गहन जांच करेंगे कि इसमें कौन ऊपर नीचे में कौन इन्वॉल्व है, कौन व्हाइट कलर क्रिमिनल इन्वॉल्व है, वो सबको हम लोग गहन जांच पे उसके कैसे जो केसेस हो उसका अनुसंधान अच्छे से हो ताकि उसमें जो रिलेटेड आदमी है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज सब उसमें आ जाए और कन्विक्शन हो जाए। तो उससे चाहे वो किसी तरह के अपराध होगा उस पर अंकुश लगाया जाएगा। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।